हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम किरण आरेख चलाकर सिखाएंगे और बहुत ही बेस्ट सिखाएंगे। ऐसा आप लोग जल्दी से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी बार नहीं देखे तो कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज आप लोगों को ऐसा बताया जाएगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए, तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? तो दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। दूसरा हमारा कौन सा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा। कौन सा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक, एक अवतल दर्पण द्वारा बनता है, एक उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। तो आप लोगों को पहले अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। देखिए, पहला हिंड डाल लेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। पहला आपका हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले आप लोग सीखिए, देखिए कैसे बनाया जाता है। ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण हम बना दिए, जिसका परावर्तक तल क्या होता है? दबा हुआ होता है, और उभरा हुआ तल पे कलाई की रहती है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, ये देखिए हमारा ध्रुव होता है, ये क्या होता है? फोकस होता है। ये वक्रता केंद्र होती है, इधर क्या होता है? अनंत होता है। ठीक, इधर भी उसी प्रकार फोकस, इधर F1 C1, इधर F2 और क्या C2 होता है, और इधर क्या होता है? अनंत होता है। ठीक, उसी प्रकार। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहला कंडीशन, इसमें 6 कंडीशन पाई जाती है। टोटल कितने कंडीशन होती है? तो 6 कंडीशन होते हैं, इसमें 6 कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन देखिए क्या होता है। पहला होता है कि जब हम क्या करते हैं, अनंत पर रखी वस्तु, जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? फोकस में बनता है। कहाँ बनता है? फोकस में बनता है। ठीक, अगर अब जब वस्तु यहां पर रखी गई तो प्रतिबिंब हमारा फोकस में बना। दूसरी बार प्रतिबिंब वस्तु कहां रखी जाएगी? अनंत तथा वक्रतांगेंद्र के बीच रखी जाएंगी, यहां पर रखी जाएंगी। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। ठीक, तीसरे कंडीशन में अगर प्रतिबिंब वस्तु को हम कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, और इधर वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। ठीक, तीसरा कंडीशन देखिए, चौथा कंडीशन में वक्रता केंद्र फोकस के बीच अगर वस्तु रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक, चौथा कंडीशन हो गया। पांचवें कंडीशन में हम कहां वस्तु रखेंगे? तो पांचवें कंडीशन में हम रखेंगे वस्तु को फोकस पर, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, अगले कंडीशन, छठवें कंडीशन में देखेंगे तो हमारा वस्तु कहां रखा गया रहेगा? फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाएगा। हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। तो आप लोगों को बात समझ में आई? अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, और वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरे कंडीशन में अगर हम रखेंगे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक, इतना बात समझ में आई? अगला देखेंगे तो वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वक्रता केंद्र पर बनेगा तो इसकी साइज का बनेगा, यानी वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, अगर इसके बाद फिर अगली कंडीशन में वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इतना बात समझ में आई? अगर फोकस पर रखेंगे तब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, और वस्तु से क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा। यहां पर भी वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, और फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु को तो वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा? आभासी सीधा बनेगा। तो छठवीं कंडीशन में हमारा आभासी बनता है, और क्या बनता है? सीधा बनता है, और दर्पण से पीछे बनता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आई? आभासी बनता है, सीधा बनता है छठवीं कंडीशन में। ये बात आप लोगों को बहुत क्लियर करनी है। ठीक, तो देखिए किरण चलाते हैं, देखिए किरण चलाते हैं।
हो गया, रुक गया। हाँ तो बच्चों देखिए, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहला है। तो पहला कंडीशन देखिए, एक बार में 4 कंडीशन बता रहे हैं, फिर इसके बाद बताएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि ये देख लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पहला क्या कंडीशन है, पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। तो देखिए वस्तु कहां पर रख देते हैं हम, अनंत पर रखी है। तो वस्तु को हम अनंत पर रख दिए, तो यहां से हम जानते हैं प्रथम नियम क्या जानते हैं, जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश किरणें, तो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। दूसरा बात चलाएंगे प्रकाश किरणें, देखिए चलाएंगे तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो ये पर काट कहां पर रही प्रकाश किरणें, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर काट रही दो किरणें। दोनों किरणें कहां से काट रही है, देखिए जा रही है, ये टकराकर वापस लौट रही है, परावर्तन होकर वापस लौट रही है। ये जा रही है, परावर्तित होकर वापस लौट रही है। तो काट कहां पर नहीं दोनों प्रकाश किरणें, तो फोकस पर। तो हमारा प्रतिबिंब कहां, स्थिति क्या होगी, स्थिति हमारी होगी फोकस पर। स्थिति कहां होगी, फोकस पर। स्थिति हमारी होगी फोकस पर। और कैसा होगा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना है, छोटा है। इसका मतलब वस्तु से बहुत छोटा। कैसा, बिंदु आकार है। देखिए कैसा है, बिंदु आकार होगा। और हमारी प्रकृति क्या होगी, देखिए स्थिति हमारी होगी फोकस पर, और प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा, क्योंकि वास्तव में दिख रही है। अगर दर्पण के पीछे बनती तो कैसा दिखता, तब हम आभास करते, तो हमको दिखती नहीं, हम क्या करते हैं, आभास करते हैं कि हाँ दर्पण के पीछे बनी हुई है। इसीलिए क्या, ये दर्पण के इधर बनी है, यानी सामने बनी, वस्तु की ओर बनी है। इसका मतलब हमको प्रतिबिंब दिख रहा है। इसका मतलब है कि वास्तविक बन रही है, और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक, तो ये समझ में आया बात आप लोगों को। ये वस्तु से क्या होगी, वस्तु से छोटा होगी, वस्तु से छोटा। और कैसा होगी, बिंदु आकार होगी। कैसा होगा, बिंदु आकार। इसका आकार होगा वस्तु से छोटा और बिंदु आकार। तो पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन आप लोग देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, हम बताए थे कि पहले कंडीशन अनंत रखते हैं, दूसरी कंडीशन में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या रखेंगे, अनंत ये है और वक्रता केंद्र है, इसके बीच में हम क्या कर रखेंगे, प्रकाश वस्तु को रख देंगे। ए बी वस्तु हम रख दिए, क्या रख दिए, ए बी वस्तु हम रख दिए। ठीक, जब ए बी वस्तु रख देंगे तो प्रकाश किरणें क्या चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, तो कहां से गुजरेंगी, तो फोकस से गुजर गई। कहां से गुजर गई, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गई तो परावर्तन होकर फोकस से गुजर गई। ये हमारी प्रकाश किरणें मुख्य से समांतर गई तो फोकस से देखिए गुजर रही है, गुजर रही है। फिर दूसरी प्रकार देखिए, दूसरा नियम, दूसरा क्या करेंगे, फोकस से चला रहे हैं प्रकाश किरणें, कहां चला रहे हैं, फोकस से चला रहे हैं। जब फोकस से चलाएंगे, हम जानते हैं जब प्रकाश किरणें फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये फोकस से गई तो कहां से गुजरेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो प्रकाश किरणें कहां काट रही हैं, यहां पर काट रही है। यानी ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है। ठीक, तो देखिए इसकी अब यहाँ पर देखिए स्थिति क्या होगी, तो स्थिति हम कहेंगे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हमारी क्या हो गई, स्थिति हो गई। स्थिति हमारी हो गई, स्थिति हो गई वक्रता सी तथा एफ के बीच। देखिए सी ये है वक्रता केंद्र, फोकस ये है, इसके बीच हमारी क्या हो गई, स्थिति हो गई। और आकार कैसा होगा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब क्या इतना बड़ा है, मतलब वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। और प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तव में दिख रही प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमको दिख रही है। जब डाट डाट करके रहता है तो इसका मतलब आभासी होता है, और इस तरह है तो वास्तविक होगा। तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, देखिए वस्तु इधर खड़ी है, इस दिशा में, ऊपर की दिशा में, और प्रतिबिंब नीचे की दिशा में है। इसका मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। ना बात समझ में आई आप लोगों को। तो तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो ये तीसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन हम बताएं कि वो अनंत था वक्रता केंद्र के बीच। तो तीसरी कंडीशन में हम बताएं कि वक्रता केंद्र पर ही रहेंगे। तो देखिए वस्तु को हम कहां रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रख दिए। तो यहाँ से किरणें चलेंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, तो कहां से गुजरेंगी, फोकस से गुजर गई। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो गुजरती है कहां से, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण कहां चलाएंगे, दूसरी किरण मान लीजिए फोकस से चला रहे हैं। जब फोकस से प्रकाश किरणें चलती हैं तो कहां से गुजरती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। कहां से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएंगे। देखिए हमारी प्रतिबिंब कहां काट रही है, यहाँ पर थोड़ा देखिए तिरछा बन रहा है, आप लोग सीधा बनाइए, फिट और पेंसिल से बनेगा बकायदे। देखिए यहाँ पर काट रही है, यानी वक्रता केंद्र पर ही काट रही है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति हमारी होगी, देखिए यहाँ पर वस्तु इसी पर है और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इसी पर।
तो स्थिति हमारी क्या होगी सी पर, यानी उस वक्रता केंद्र पर जहां पर वस्तु रखी गई है वहीं पर क्या हो रही है, प्रतिबिंब ही हमारा बन रहा है। इतना बात समझ में आई। और आकार कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा, तो देखिए वस्तु के बराबर होगा कि नहीं होगा, वस्तु के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि देखिए जितना बड़ी वस्तु उतना बड़ी प्रतिबिंब भी बनता है। आप अगर पेंसिल से बनाएंगे फिर पेंसिल स्केल से तो एकदम सटीक जो किरण आरेख खींचा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जहां पर वस्तु हमारी है उतना है क्या हो रही है, प्रतिबिंब बन रही है, उसी पर बन रही है, उसी के बराबर। और कैसा होगा, देखिए वास्तव में दिख रही है और कैसा है, वस्तु इधर है प्रतिबिंब उल्टा है, तो बोलेंगे वास्तविक उल्टा। वास्तविक क्या बोलेंगे, उल्टा। ठीक, इतना बात समझ में आई आप लोगों को। तो देखिए अब अगला कंडीशन देखते हैं, चौथी वाली। देखिए चौथी क्या करेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा यश के बीच हो। अब यहां पर रहेंगे वस्तु, वक्रता केंद्र पर रख दिया गया वस्तु, अब कहां रखेंगे हम, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रख दिए। कहां रख दिए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रख देंगे। जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो हमारी प्रकाश किरणें क्या गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, तो कहां से गुजरेंगी, तो फोकस से गुजरेंगी। कहां से गुजरेंगी, फोकस से। परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। इतना बात आप लोगों को समझ में आई। दूसरी प्रकाश किरणें कहां चला रहे हैं, फोकस से चला रहे हैं। कहां चलाएंगे, फोकस से। तो ये परावर्तन होने के पश्चात कहां से गुजरेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गए, तो कहां काट रही है हमारी प्रतिबिंब, यहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है ना। देखिए तो ये हमारे क्या है, ए बी वस्तु है, ए बी क्या है, यहाँ पर भी देखिए ए बी वस्तु और ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी वस्तु है और ए डैश और बी डैश हमारा क्या प्रतिबिंब बना। यहाँ पर देखिए बन गया, देखिए वस्तु से क्या, अब देखिए इसका स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी, तो स्थिति देखिए वक्रता केंद्र से दूर, सी से क्या होगा, सी से परे होगा, सी से परे, सी से परे मतलब वक्रता केंद्र से दूर, सी से परे होगा। और कैसा होगा, आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बड़ा, इसका मतलब कि वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रकृति कैसा बनेगा, वस्तु इधर की खड़ा है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक, वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आई, ये क्लियर समझ में आई। इसको अगर एक बार ना दो बार देखिए और अच्छे से देखिए, अगर एक बार देख लीजिएगा भूलेंगे नहीं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। तो जय हिंद जय भारत।